गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 या फिर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और प्रतिबंध जैसे तमाम अहम मसलों पर खुलकर अपनी बात सामने रखी है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए अपने इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ खास कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल होने वाले 9 राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध जैसे कई मुद्दों पर सवालों का खुलकर जवाब दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कारोबारी अडानी से जुड़े विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया और कहा कि बीजेपी के लिए छिपाने या डरने लायक कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। पीएफआई पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश में धर्मांधता और कट्टरवाद फैलाने वाला संगठन था। उन पर दर्ज कई मामले कांग्रेस ने खत्म करना चाहे थे, जिसे कोर्ट ने रोका। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है और एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। देश के सुरक्षा हालात पर अमित शाह ने कहा कि नक्सली उग्रवाद लगभग खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के आंकड़े अब डराने वाले नहीं रहे। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर पूर्व और भारत के बाकी राज्यों के बीच जो मन की दूरी थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णायक कदमों से समाप्त कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा है कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों डरे हुए हैं और इस बार बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम काफी बेहतर होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अमित शाह ने जोर देकर कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। संसद की कार्यवाही पर उन्होंने कहा कि संसद में बहस नियमों के हिसाब से ही और संसदीय भाषा में ही करनी होती है। असंसदीय भाषा को कार्यवाही से हटाना ही पड़ता है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पीएम मोदी के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है तो इसका यश भी उन्हें मिलना चाहिए।